नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से आज केतु महादशा के बारे में। केतु महादशा जब जीवन काल में आती है और आपकी युवा आयु है, आपकी यंग एज है, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई रोज़गार का माध्यम आपको मिले, नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या उसमें सफलता व्यक्ति को मिलती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, केतु हो, राहु हो, मंगल हो या शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, जब भी हमारे जीवन काल में आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ पढ़ाने, कुछ ना कुछ इस प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो व्यक्ति विशेष के द्वारा हो या सिचुएशंस के द्वारा हो, आपके जीवन में आता है जिसकी कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होती है। आप किसी बुरे फेज़ से गुज़र रहे हों या आपका एक अच्छा फेज़ हो या सामान्य आपका समय चल रहा हो, लेकिन उसमें जो सडन चेंजेस आते हैं वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते। कुछ ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। तो जब भी केतु की दशा आपकी आती है और आपकी आयु इस प्रकार की है कि आपको अपने करियर में सेटल होना है, तो स्वाभाविक है कि अपने घर से आप बाहर निकलेंगे। आपको सबसे पहले केतुदेव आपके जो मूल स्थान है, आपका जो पैतृक स्थान है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, नेटिव लैंड से आपको दूर लेकर जाएंगे। और यदि ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यदि आपके फोर्थ हाउस यानी कि माता के स्थान में यदि आपके केतु विराजित हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वो अपनी माता से, अपनी मदरलैंड से, आपकी जो जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ से दूर लेकर जाएंगे। जब आपका वहाँ पर जाना होता है तो वहाँ पर आपको ल्यूक्रेटिव यानी कि काफ़ी आकर्षक पदोन्नति बोलें या एक पैकेज के रूप में, एक सैलरी के रूप में, एक डेजिग्नेशन के रूप में आपके सामने ऑफर्स आते हैं। लेकिन जैसा सोचा होता है स्वाभाविक रूप से वैसा होता नहीं है। तकरीबन 15 दिन से लेकर 2.5 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिसमें कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके कारण या तो आपको अपनी जॉब को स्वयं ही छोड़ना पड़ता है या आपके मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आने लगते हैं कि क्यों कर मैंने ये इस नौकरी को ज्वाइन किया है, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और छोड़कर मुझे अपने घर परिवार के साथ ही रहना चाहिए। वहाँ पर मैं चाहे कम वेतन में गुजारा कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वहाँ पर चले जाना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के जो एक थॉट हैं वह आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से रिज़ाइन करते हैं या उस जॉब को छोड़ते हैं तो निरंतर, क्योंकि एक बार आपको देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कट ऑफ करना होता है, दूर लेकर जाना होता है, तो आपका स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में भी वैसे विचार आएंगे। आपके जो क्रियाकलाप, आपके जो स्वयं के एक्शंस होंगे वो भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। आप ये समझ नहीं पाते कि आने वाले समय में आपको इन किए हुए जो भी आपके एक्शंस हैं उनका क्या परिणाम भोगना पड़ सकता है। 3 भागों में हम केतु की महादशा को आते हैं। तो पहले जो फेज़ है उसके बारे में हमने काफ़ी बार बात कर ली है। सेकंड फेज़ की यदि बात करें तो देखिए, सेकंड फेज़ में आपका जो एक पीरियड होता है वो एक स्टैग्नेंट पीरियड, एक नॉर्मल, जिसे बोला जाता है कि नीदर गुड नीदर बैड, ना तो बहुत अच्छा समय चल रहा है ना बहुत बुरा समय चल रहा है, इस प्रकार की सिचुएशन होती है। लेकिन कभी भी उसका व्याख्यान अपने मुखमंडल से नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने अपने समय को लेकर कुछ भी कहा, यानी कि मेरा समय तो अच्छा ही चल रहा है, लगता है कि केतु की दशा निकल गई है। क्योंकि देखिए, केतु हूँ या इस समय जो आपकी यूं कहें कि एनर्जी होती है, सुप्रीम पावर होती है, वो निरंतर 24 घंटे हर पल आपके साथ होती है। और ना सिर्फ आपके बाहरी स्वरूप, आपके बोले हुए शब्दों को वो महसूस करते हैं, सुनते हैं, बल्कि आपके इनसाइड जो थॉट्स चल रही होती हैं उनको भी सुनने की क्षमता उनकी होती है। तो जैसे ही आपने ये कहा कि मेरा समय अच्छा ही चल रहा है, मुझ पर कोई नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिव एक इम्पैक्ट नहीं आया है इस महादशा का, वहीं कुछ विद इन फ्यू आवर्स और कुछ समय में ही आपको कोई ना कोई ऐसी घटना से रूबरू होना पड़ सकता है जहाँ पर यह परिवर्तन आप देखेंगे कि जीवन में आ गया है, चाहे वो किसी भी घटनाक्रम के रूप में आपके समक्ष आए। केतु महादशा से जुड़ा हुआ जब दूसरा चरण आपके जीवन में शुरू होता है, तो यदि बात करें आपके रोजगार से संबंध में, तो देखिए, आपको जैसा बहाव हो, यानी कि नदी की जो धारा है उसी दिशा में बहते चले जाना है। चाहे आपके लिए समय अच्छा हो, आपके जो सुपीरियर्स हैं वो आपके फेवर में हो या नहीं हो, लेकिन जैसी परिस्थिति हो आपको उसी रूप में ढल जाना है। जहाँ पे आपने हाथ पांव मारे या उनका विरोध करना शुरू किया, परिस्थितियाँ आपके लिए और भी भयावह हो जाएंगी। तो इसलिए बेटर है कि आपको, जब तक आपकी जॉब चलती है उसके लिए ज़्यादा आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप प्रयास यानी कि छटपटाएंगे नहीं उस पीरियड को लेकर,
तब तक आपका जो सिचुएशंस हैं वो एज़ इट इज़ बनी रहेंगी। जहां आपने विरोध करना शुरू किया वही सिचुएशंस आपको ही नीचा दिखाने के लिए समक्ष आपके आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको धन के सापेक्ष में जुड़े हुए, चाहे आपके एसेट्स हो, आपको कोई फैसिलिटी मिली हुई है, आपको गाड़ी मिली हुई है ऑफिस तक जाने के लिए, या किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई हैप्पीनेस मिलती है या एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि इस पीरियड में आपको महसूस हो रही है, तो उस संतुष्टि से भी आपको विरक्त करना है, दूर करना है। तो स्वाभाविक है कि जब तक आप भगवान की शरण लिए हुए उसी फेस के साथ, उसी जॉब के साथ, उसी सैलरी के साथ, उन्हीं सिचुएशंस और उन्हीं वेतन के ऊपर आप ना विरोध करते हुए टिके रहते हैं, तब तक आपकी जॉब भी टिकी रहती है। और जहां आपने थोड़ा बहुत भी अपना यानी कि दिमाग या एक इच्छाओं को आगे रखकर कार्य करना शुरू किया, वहीं आपके लिए सिचुएशंस जो हैं बैड से वर्स और वर्स से वर्स्ट होती चली जाती हैं। इस प्रकार की सिचुएशन को देखते हुए व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे साथ ये घटित क्यों हो रहा है, लेकिन निरंतर बहते चले जाते हैं तो देखिए, चाहे समय हो, ग्रह दशा हो, या कैसे भी कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको टॉर्चर या पीड़ा मिल रही है, वो कभी भी स्थायी नहीं होती है। परिवर्तन निश्चित तौर पर आता है। आप केतु की महादशा में जहाँ अपने रूप सज्जा या अपनी यदि स्किन की बात करें तो उसमें भी पैचेस का हो जाना, यदि गर्ल्स की बात करें या यहाँ तक कि बॉयज़ को भी मुहांसों की समस्या इस पीरियड में होती है। लेकिन समय अंतराल पर जैसे ही आपके वीनस एक्टिवेट होते हैं या उनसे संबंधित एक छाया भी यदि आपके जीवन काल में एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे प्रत्यंतर दशा या छोटे पीरियड के लिए भी कोई दशा आती है, तो आपको परिवर्तन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जब शुक्र की महादशा का पदार्पण आपके जीवन काल में होगा तो किस प्रकार की उम्मीद आप आने वाले समय में अपनी महादशा से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की जो कुंडली होती है, हर व्यक्ति का जो चार्ट होता है वो डिफरेंट ही होता है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर महादशाओं की बात हो या शुक्र शनि या अन्य ग्रहों की बात हो, दृष्टियों का भी हल अलग प्रभाव होता है। लेकिन यदि संबंधित आपके ग्रह में बल नहीं है तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है संबंधित ग्रह उतना आपके लिए फेवरेबल ना हो, जबकि कोई और दूसरा ग्रह मंगल हो गए या शनि हो गए या सूर्य हो गए वो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो। मान प्रतिष्ठा देखिए, हर ग्रह के पास इतनी दक्षता होती है कि वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन संबंधित आपके जो कर्म हैं वही आपके लिए एक पाथ, एक रास्ता क्लियर करते हैं। जब भी देखिए वीनस का पीरियड आता है उससे पहले यदि आप कहीं वर्किंग हैं, कोई भी बिजनेस, व्यापार, नौकरी से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मेरे को उसी फील्ड में, उसी कार्यक्षेत्र में रहते हुए धन की उपलब्धता है कहें, या अपने एसेट्स या अपनी इच्छाओं की पूर्ति को मैं स्वयं पूरित होते हुए देखूंगा। यानी कि आपको ग्रह दशाओं के रूप में ग्रहों द्वारा पूरी फेवर की जाती है। डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो पर्टिकुलर ग्रह है कितने बलाबल के साथ जो है आप किसी संबंधित फेवरेबल हाउस अपनी स्व राशि में या मित्र की राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, या कहीं ना कहीं वो यदि नीच के बैठे हुए हैं तो भी प्रभाव जो है अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा हो जाता है। आपका बिजनेस है, व्यापार है, या आप नौकरी धंधा करते हैं, कुछ भी आपका कार्य है, लेकिन एक बात का विशेष आप ध्यान रखें कि यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है तो इस पीरियड के दौरान स्पेशली खुद के लिए और किसी दूसरे के लिए भी आपने कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कहीं ना कहीं बाद में जाकर स्वयं के लिए हो या सामने वाले व्यक्ति के लिए आपको पश्चाताप के रूप में सामने आए। क्योंकि देखिए इस पीरियड में, इस संबंधित काल में आपके साथ हायर एनर्जी कहें, केतुदेव कहें, या आपके जो सुप्रीम लॉर्ड हैं उनकी कहीं ना कहीं एक विशेष कृपा कहें, या उनकी एक अटैचमेंट या आपके निरंतर साथ में होते हैं। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि कोई ना कोई पराशक्ति, कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी, जब भी वह बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फेस में होते हैं तो हमारे साथ रहते हैं। तो उस पीरियड में यदि आप किसी को वरदान दें, या स्पेशली देखिए 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मोर देन 60-65% यदि अपने आप को बुरा बोलते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है या मेरी किस्मत ऐसे ही है, तो वही चीज़ें आपके साथ स्वाभाविक रूप से घटित होंगी। वहीं बोलना मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप पॉजिटिव रहते हुए अपने लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो निश्चित तौर पर शीघ्रता से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्रारंभिक चरण वीनस का आता है तो वही आपके बोले हुए शब्द स्वयं को भी लगते हैं। और यदि सामने वाले आपके नाते संबंधी, क्योंकि इस समय में आपका एक जो उनके चेहरों पर पड़ा हुआ नकाब होता है पूर्णतः उतर जाता है, कोई भी अपना बनता नहीं है। आप जिसको अपना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो आपके साथ नहीं चलते हैं।
जो करना है स्वयं के लिए वो खुद ने ही करना है, स्वयं ने ही अपने लिए कोई भी स्टेप्स लेने हैं। यदि बात करें विद्यार्थियों के लिए तो स्वयं से ही करना पड़ेगा, और यदि घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो भी चाहे हंस के निभाएं या रो के निभाएं, वो आपको ही करना पड़ेगा। इस पीरियड में देखिए, या यूँ मानिए कि आपके लिए ये टेस्ट का पीरियड होता है, आपका एक एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है जो 7 साल के कठोर परिश्रम के साथ, यानी कि दिन रात आपसे मानसिक और शारीरिक रूप से, धन के सापेक्ष में कहें, आपके मान सम्मान के सापेक्ष में कहें, या आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कई गुना बढ़ाकर ये चेक किया जाता है कि आप कब तक झेलते हैं, कब तक नहीं टूटते हैं। और इस समय कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें कि जितना मुझे भगवान ने दंड देना है दे ले, क्योंकि ऐसा भी यदि आप कहते हैं तो भगवान उसको भी मल्टीपल कर देते हैं। तो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन होती है कि धागा बहुत उलझा हुआ होता है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास इस पीरियड में ना कहें। जितना सहज रहेंगे, जितना आप एक लीक पर कार्य करके, यानी कि सुबह उठे अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको एक ही लीक पर यदि आप 7 वर्ष करते हैं, जिसमें आपका मंदिर में जाना या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, चाहे किसी ने कुछ बोल दिया उसको अवॉइड करते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये समय मेरा कब निकल गया। और ये समय निकलने के पश्चात एक बार यदि आप निकल जाते हैं तो देखिए परिपक्वता आप में स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगी। कई लोग क्या होता है कि देखिए, जब हम मामूली बच्चों को बोलते हैं कि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है या परिपक्व नहीं हुआ है, अभी दुनियादारी नहीं सीखी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि यदि आप 55, 50, 60 के भी हो गए हैं तो क्या आप परिपक्व हो गए हैं। क्योंकि यदि आप 55, 60 के भी हो गए हैं लेकिन केतु महाराज के लिए सामने आप, भगवान के सामने आप बच्चे ही हैं, और बार बार आपको इस जीवन काल में उनके द्वारा ये दिखाया जाता है कि आप अभी मैच्योर नहीं हैं, आप अभी दुनिया की अच्छे से पहचान नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया को अच्छे से आप पहचानें, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, उसको भली भांति आप समझें, और ये दिखाना चाहते हैं कि आपका स्वयं के अलावा और साथ में आपके अंतर मन को जानने वाला जो सुप्रीम लॉर्ड है वही आपके लिए सर्वे सर्वा है। एट द एंड ऑफ द डे आपने चाहे कितना खाया, कितना पिया, कितना भोगा, कितने आप घूमे फिरे, लेकिन जो एक फाइनल डेस्टिनेशन है हर इंसान की, हर जीवात्मा की, वो मेरे तक पहुंचने का ही एक पाथ है, मार्ग है। चाहे वो आज आप समझें या 100 साल बाद समझें, वो निर्भर आप पर करता है। देखिए, जब भी महादशा पूर्ण प्रभाव में आपके जीवन में आएगी तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि स्थितियाँ परिवर्तित क्यों हो रही हैं। निश्चित तौर पर आप इंसान हैं तो आप हाथ पांव मारना शुरू करेंगे, चाहे वो रिश्ते के सापेक्ष में हो, आपकी नौकरी व्यापार धंधे के सापेक्ष में हो, आप चाहे विद्यार्थी हैं तो आप एग्ज़ाम को लेकर, यानी कि आपको सफलता नहीं मिल रही है तब भी आप भगवान की शरण में जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन जाएगा जिसके थ्रू आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर मिलेगा जिसके पश्चात आप स्वयं ही विनीत हो जाएंगे, आप नतमस्तक हो जाएंगे उस परमपिता परमेश्वर की शरण में। क्योंकि देखिए, आप चाहे कितने भी क्वालिफाइड हैं, आप चाहे कितने भी सहज हैं, क्योंकि आपका एक सहज होना यहाँ पर तब तक उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप प्रभु की परीक्षा में पास नहीं हो पाते। केतुदेव तो ये कहते ही हैं कि देखिए, तथा आप रिश्तों से दूर होंगे, आइसोलेटेड अपने आप को रखेंगे, एकांत में रहेंगे, उतना ही आप सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। और एक बार आपने खुद को समझ लिया तो शायद एकांत से आपको भय भी नहीं लगेगा, बल्कि उसी एकांत में, उसी आइसोलेशन में आप इंजॉय करेंगे। और जब कल को आपके लिए अच्छा समय आएगा तो उसमें आप भर के नहीं बल्कि भर भर के एंजॉय भी करेंगे, आपको खुशी का पूर्ण एहसास होगा। तो जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, चाहे वो आइसोलेशन हो, चाहे वो उल्लास या खुशियाँ हो, उनको पूर्णता से व्यक्ति को जीना चाहिए। और अपने आप को चाहे कैसी भी सिचुएशन हो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और उन सिचुएशंस के लिए स्वयं ही हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमारे ही कहीं ना कहीं प्रारब्ध रूप में जो हमने पूर्व में किए हुए कर्म हैं वो सामने हमारे प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो जितना जल्दी उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, उतनी ही जल्दी हम सरेंडर मोड में आ जाएंगे और भगवान हमें जो करवाना चाहते हैं, जिस पथ पर लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी सहज हो जाएगा कि बिना किसी दंड के आपको उसी मार्ग पर अग्रसर किया जाए। ध्यान सिर्फ इस बात का रखें कि किसी भी व्यक्ति को
आपने इस पीरियड में दुखाना नहीं है। और यदि अपना मन दुखता है तो जहाँ तक संभव हो उचित वाणी का प्रयोग करें, अन्यथा आपके बोले हुए शब्द निश्चित तौर पर घटित होते हैं। और वो जब घटित होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंतर मन से वो निकली हुई चाहे दुआ हो या बद्दुआ हो वो असर दिखाती है। साधारणतः देखिए दुआ इस समय जो होती है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उतना असर नहीं करता है। लेकिन आपका मन दुखा है तो वो चीज़ें घटित ज़रूर होती हैं। लेकिन अपने मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने आप को सहज करने के लिए निश्चित तौर पर जहाँ तक हो सके मन वचन कर्म से आपको अच्छे ही वाणी रखनी है। उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं, केतु देव की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए गर्मियाँ आ गई हैं, एज़ यूजुअल एक छोटा सा संदेश कि यदि संभव हो तो अपने घर के जैसे बालकनी या कहीं भी आप स्थान पर जीव सेवा जरूर करें। यदि आप देखिए जीव सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, प्रभु कृपा के लिए आप डिज़र्व जरूर करेंगे। और उनकी कृपा के माध्यम से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी चाहे कोई इच्छा हो, आपकी अभिलाषा है या आप कोई कष्ट से पीड़ित हैं तो उस पीड़ा से निकलने में भी आपको मदद ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।